नमस्कार दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है और उसमें अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। मैं उनके नाराज़गी का कारण भी बता दूं कि इन दिनों मैंने कई वीडियो बनाए जो तलाक पर हैं, वाइडेबल मैरिज पर हैं कि कैसे किसी शादी में फ्रॉड हुआ है, कपट किया गया है, चाहे वो लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी शादी को कैसे रद्द करा सकते हैं। मैंने ये भी वीडियो बनाया कि कैसे अगर कोई लड़की जिसकी शादी जिस लड़के से हो रही है और वो लड़का पता चलता है कि वो नपुंसक है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को क्या करना चाहिए। किसी लड़के को ये पता चलता है कि शादी के समय वो लड़की जिससे उसकी शादी हो रही है वो तो प्रेग्नेंट है, और पता चलने के बाद उस लड़के को कब और क्या करना चाहिए। इन सारे के अलावा मैंने ये भी वीडियो बनाया है कि कैसे पति पत्नी के रिश्ते चल नहीं पा रहे हैं और उन्होंने सारा प्रयास कर लिया, शादी के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी के बाद भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो और भी क्या विकल्प हैं जो तलाक के अलावा भी किया जा सकता है, शायद उससे उनके परिवार को बसाया जा सकता है। देखिए, कानून की जो मंशा है वो परिवारों को जोड़ना ही है, तोड़ना भी नहीं है। सेक्शन 13 जो बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट का, और उसमें जब दो परिवार पति पत्नी जो दो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ज्वाइंट पिटीशन फाइल करें, सेक्शन 13B दाखिल करके और अलग हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं होता है। कानून की अगर मंशा होती तो दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं, हाँ भैया आप ले जाओ, दोनों लोग अलग अलग रहो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कानून की यही मंशा है कि शायद परिवार बस जाए, इसलिए वो 6 महीने बाद बुलाती है कि आप 6 महीने बाद आइए, शायद उस बीच में उनके रिश्ते बन जाएं। तो कानून का यही प्रयास रहता है। हमारा भी यही सोचते हैं कि परिवारों को कैसे जोड़ा जाए। इस पे कई मनोवैज्ञानिकों को विचार भी, उनकी वीडियो और ऑडियो भी मैंने उस पर डाले हैं। इसका लिंक मैंने उन सब्सक्राइबर को भेज दिया है, शायद देख लिए होंगे। पति पत्नी के रिश्ते हैं तो छोटी चीजें होती रहती हैं, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, तब रिश्ते चल पाते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जहां पति पत्नी के बीच झगड़ा बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि वहां संबंध समाप्त हो चुका है। झगड़ा है, अगर उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि उनके बीच प्रेम है, और प्रेम है इसलिए थोड़ी बहुत झगड़ा है। थोड़ी बहुत झगड़ा है तो चल जाएगा, लेकिन ये झगड़ा कंटिन्यू हो, रोज हो, सुबह भी हो, शाम को भी हो, दोपहर की हो, फोन पे हो, अगर ये बार बार होता है, इस तरह की कलह मचा रखा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी काउंसलर के पास जाके अपनी काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हैं कि कैसे उन लोगों को बचाया जा सकता है, ऐसे टूटते हुए परिवार को कैसे रोका जा सकता है। तो हमारा प्रयास ये नहीं रहता है कि हम परिवारों को कैसे तोड़ें, हमारा मतलब ये है कि हम कैसे लोगों को कानून के बारे में बताएं। लेकिन जहां परिवार बिल्कुल चलने लायक नहीं है, जहां लगता है कि किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो उसका शिकार हो गया है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीज़ों को लोगों को बताएं, अवेयर करें। और यहाँ जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक अच्छा माध्यम है कि हम अपनी बातों को लोगों के पास रख पाते हैं, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अलग बात है कि कोई कभी वीडियो कुछ देख लेता है, कभी कुछ देख लेता है। तो किसी पर्टिकुलर 1 या 2 वीडियो को देख लेने से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर देना कि आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं जिससे समाज बढ़ता है, जिससे पति पत्नी के बीच संबंध खराब होते हैं, जिसके बीच नफरत पैदा होती है, उसके अंदर एक शंका पैदा होती है। कोई शंका का काम नहीं, मेरा काम है बस कानून को बताना कि इस तरह के कानून है। अगर आप परेशान हैं, उलझे हुए हैं, तो इस तरह के कानून की आप मदद ले सकते हैं। तो हमारा और हमारी टीम का यही प्रयास रहता है कि उन परिवारों को जोड़ा जाए, और जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयास भी करते रहते हैं, क्योंकि लगभग जो समस्याएं आती हैं, अगर उनके मूल में जाया जाए कि क्यों वो अलग रह रहे हैं, क्यों वो तलाक चाहते हैं, के पीछे जो सेक्स होता है, यौन भावनाएं होती हैं, यौन इच्छाएं होती हैं जो समय से शांत नहीं होती। तो इस बीच में उनके अंदर एक नफरत हो जाती है, उनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं रह जाता है, एक दूसरे को वो कमजोर और एक दूसरे को मजबूत साबित करने में लग जाते हैं, उनमें काफ़ी दूरियां हो जाती हैं, दरारें हो जाती हैं। तो इनको बताना और उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं कहूँगा कि ऐसे जोड़े, ऐसे पति पत्नी जो आपस में दूरियां बना चुके हैं, एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं लेकिन तलाक नहीं हुआ है, तो एक बार उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि काउंसलर के पास जाना चाहिए
और अपनी काउंसलिंग जरूर करा लेनी चाहिए। शायद उनका जो टूटता हुआ परिवार है वो बच जाए, क्योंकि इसमें कई लोगों का भविष्य खराब होता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का ज़्यादा भविष्य खराब होता है और उनका कोई कैरियर आपका भी नहीं रह जाता और पूरा जीवन एक उथल पथल जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी परिवार को तोड़ना नहीं है, बल्कि जोड़ना है। और जो हमारा कानून है, जो हमारे देश का कानून है, इस कानून को लोगों को बताना। वैसे तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लोग गूगल से जाकर, यूट्यूब से जाकर सर्च कर रहे हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में जो सवाल किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, उन्हीं में से मैं वीडियो तैयार करने की कोशिश करता हूं और उसको डिलीवर करता हूं। यदि आपका भी कोई सवाल होगा तो इन सवालों को आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो लेके देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।